अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। सभी का वेलकम है, स्वागत है। बिना लेट किए हुए आज का ये अहम वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, वो पढ़ने वाले, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है? दोबारा मैं फिर बोलूंगा नहीं कि लाइक करने के लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कसीदा का आगाज व इर्तिका, और कसीदा में दो अहम कसीदा निगार यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, इब्राहिम ज़ौक़, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू में कसीदा निगारी, और उसके बाद उसका आगाज व इर्तिका, और उसके बाद पढ़ेंगे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को और इब्राहिम ज़ौक़ को पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले जानते हैं कसीदा का फन और कसीदा निगारी। कसीदा का फन और कसीदा निगारी। देखिए, कसीदा जो है ना, कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है। जैसे साथियों आप पढ़ेंगे मरसिया, तो मरसिया भी क्या है? अरबी जबान का लफ्ज है। उसी तरह कसीदा भी है, ये अरबी जबान का लफ्ज है जो लफ्ज कस्द से निकला है। मरसिया के बारे में आप पढ़िएगा तो मरसिया रिसा से निकला है, इसी तरह कसीदा कस्द से निकला है, और इसके लुग़वी माना है इरादा करना। क्या करना? इरादा करना। यहां पे साथियों तीन चीजें आपको याद रखना है। जे कसीदा कस्द से निकला है, अरबी जबान का लफ्ज है, इरादा करने के माने में आते हैं, ठीक है? इस्तिलाह में कसीदा उस नज्म को कहा जाता है जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया वो हम रदीफ हो, जिसमें मदह या जम हो। जम माने बुराई, यानी जिसमें साथियों किसी की बुराई या किसी की तारीफ की गई हो, उसी को क्या बोला जाता है? कसीदा कहा जाता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका है कसीदा का पहला शेर मतला कहलाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि साथियों मैं हमेशा बोलता हूं, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। मतलब अब इस प्लेटफॉर्म पे काम करते 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 दिन रात, सुबह शाम दोपहर, और रात को सोता भी तो सपना में भी वही आप ही को देखता हूं। इस बात पर मैं पहुंच चुका हूं कि साथियों, दुनिया आपको बुरा कहे या भला कहे, दुनिया कहे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तो मुस्कुरा कर कहना वक्त बतलाएगा। कल जब रिजल्ट पब्लिश होगा, अगर इंशाअल्लाह कल रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, अब देखना ऐसे ऐसे स्टूडेंट का साथियों पब्लिश होगा, रिजल्ट होगा, जिसको कोई नहीं कहता कि इसका रिजल्ट होगा। देखने में सूरत से बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप सोचिएगा हम हीरो हैं, हमारा रिजल्ट होगा, और देख लीजिएगा गरीब माँ बाप का बेटा, जी, जिसको गांव वाले कहते थे अरे ये क्या है, वो लड़की जिसको किसी ने देखा नहीं, उन लोगों का रिजल्ट होगा। देख लीजिएगा आप, कल जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, फॉलो करें, फॉलो करें, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह कामयाब होइएगा। चलिए, कसीदा का पहला शेर मतला कहलाता है। कुछ शेरों के बाद दरमियान में भी मताले कहे जाते हैं। देखिए, गजल और कसीदा साथियों दोनों एक तरह के, गजल और कसीदा में कुछ चीजें जो है ना आपको क्या मिलेंगी? मुश्तरक मिलेंगी। जैसे गजल के अंदर क्या होता है, गजल के अंदर भी मतला मिलता है और कसीदा के अंदर भी मतला मिलता है। अब मतला किसको बोलते हैं तो जान लीजिए, कसीदा या गजल का जो पहला शेर होता है वो साथियों क्या होता है? गजल। तो गजल के अंदर भी मतला पाया जाता है और कसीदा के अंदर भी मतला पाया जाता है। दोनों के अंदर फर्क यह है कि कसीदा के अंदर मतला के अलावा और एक मतला पाया जा सकता है, लेकिन इस दूसरा मतला को भी मतला ही बोलेंगे। लेकिन गजल के में साथियों एक मतला पाया गया, दूसरा अगर उसी कंडीशन में है तो वहां पर इसको हुस्ने मतला बोला जाता है, ठीक है ना? तो ये दोनों के अंदर फर्क है। यहां पे कहा जा रहा है कि गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। कुछ शेरों के बाद दरमियान में भी मताले कहे जाते हैं, मतलब कुछ शेर कहने के बाद फिर मतला कहा जा सकता है। तवील कसीदों में कभी कभी
मतला की तादाद 5 तक पहुंच जाती है। यानी कसीदा के अंदर मतला साथियों कहां तक? 5 मतला हो सकता है। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फारसी के तवस्सुत से उर्दू तक पहुंची। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। पूछा जाएगा कसीदा जो है किसके तवस्सुत से उर्दू तक आई? तो चूंकि कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है, आमतौर पे लोग सोचते हैं कि कसीदा अरबी जबान का लफ्ज है तो ये अरबी के तवस्सुत से। जी नहीं, अरबी के तवस्सुत से नहीं, बल्कि उर्दू में जो साथियों कसीदा आई है वो किससे आई है साथियों? फारसी के तवस्सुत से, यानी पहले फारसी के जरिया से उर्दू में आई। इसीलिए बोला जाता है कि कसीदा को किसने ईजाद किया? तो साथियों जी फारसी ने। जी ठीक है ना। दो मतलों के कसीदा को, अब आपने यहां पढ़ा अभी कि कसीदा के अंदर एक मतला होगा, उसके बाद फिर मतला होगा, तो गोया के 2 मतला होगा। कसीदों में कभी कभी मतला की तादाद, अब आपने जाना कि कसीदा के अंदर गोया के 5 मतला तक हो सकता है, तो वही कह रहा कि 2 मतलों के कसीदा को जू मतलैन, क्या बोलेंगे? जू मतलैन। और 2 से ज्यादा मतलों के कसीदा को जुल मताले कहते हैं। ये दोनों चीज समझ लीजिए आप। अगर कसीदा के अंदर 2 मतला है तो उसको बोलेंगे जू मतलैन। जू के माने होते हैं, ये अरबी का लफ्ज है, जू माने होते हैं वाला। जू माने वाला, इसी जू से साथियों जी बना है। तो जू मतलैन का मतलब हुआ 2 कसीदा वाला, ये मतला वाला। अगर 2 मतला है तो उसको बोलेंगे जू मतलैन। अगर 2 से ज्यादा मतला है तो उसको बोलेंगे जुल मताले, यानी मतला की जमा मताले। ठीक समझ में आ गया आपको? कसीदा में मक्ता का इस्तेमाल शायर जहां चाहे कर सकता। जैसे आपने पढ़ा होगा साथियों गजल के अंदर कि गजल में मक्ता कहां होता है? तो गजल में मक्ता आखिरी शेर में होता है। कहां होता है? आखिरी शेर में होता है। लेकिन कसीदा के अंदर मक्ता जहां चाहे शायर जहां तखल्लुस इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है। कसीदा में अशार की तादाद कम से कम 21 है और ज्यादा की कोई हद नहीं है। चलिए, कसीदा की 2 किस्में हैं। कसीदा साथियों 2 तरीके का होता है। एक होता है खिताबिया कसीदा और एक होता है तमहीदिया कसीदा। के जो बड़े बड़े बादशाह होते थे, जो बड़े बड़े आदमी होते थे, उनके दरबार से जो शायर जुड़े होते थे, वो शायर उनकी शान में खूब पढ़ते थे, कसीदा पढ़ते थे। नहीं, और वो कसीदा पढ़ने का मतलब क्या होता था? 2 मकसद होता था। या तो उनको पेंशन मिल जाए, या तो फिर उसको कोई ओहदा मिल जाए। बादशाह सलामत खुश होंगे तो जाहिर सी बात है पेंशन मिलेगा, ओहदा मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अभी भी उसी तरह होता है। तो आप सिंपल सी बात जानिए कि कसीदा का मतलब होता है किसी बड़े आदमी की या किसी बादशाह वक्त की तारीफ करना। अब साथियों कसीदा 2 तरीके का होता है। एक हुआ कि तारीफ आप करेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी चाहत होगी, कुछ ना कुछ आपकी मांग होगी, तो आप डायरेक्ट फला को जाके बोलिए कि मैं बहुत मजबूर हूं, मुझे फला चीज चाहिए। और एक आपने बोला कि अरे आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, आपने तो फला की मदद की है, आपकी तारीफ दुनिया भर में है, आपको दुनिया बड़े अच्छे निगाहों से देखती है। अभी आप अपने मकसद को नहीं रख रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया जहान घुमा रहे हैं, खूब फुला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं तमहीदिया कसीदा। यानी जिसमें अपने मकसद को बाद में रखा जाए, पहले उनकी शान में साथियों अशार पढ़ा जाए, उसको बोला जाता है तमहीदिया कसीदा। यानी जिसके अंदर तमहीद बना जाए और जिसमें आप अपने मकसद को डायरेक्ट रख देते हैं, वो होता है साथियों खिताबिया कसीदा। तो वही यहां पे कहा जा रहा है कि कसीदा की 2 किस्में हैं। एक आपका होगा खिताबिया कसीदा, दूसरा होगा आपका तमहीदिया कसीदा। तमहीद यानी जिसके अंदर, तमहीदिया से मतलब जिसके अंदर तमहीद बांधी जाए। चलिए, खिताबिया कसीदा वो कसीदा है, अब वही चीज, खिताबिया कसीदा वो कसीदा है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मद या हिज्व शुरू कर दे। मतलब बादशाह को बड़ा ऐसा वैसा न दिखाए, डायरेक्ट अपनी बात कह दे जाए। ठीक है ना। चलिए, तमहीदिया कसीदा किसको बोलते हैं? तमहीदिया कसीदा वो कसीदा है जिसमें शायर मदह या हिज्व से पहले तमहीद बांधे। अब तमहीद बांधने का मतलब ये होता है कि आप जैसा कोई नहीं, आप बहुत सखी हो, आप ऐसे हो वैसे हो, ये सब बातें क्या हो जाएंगी? तमहीद हो जाएंगी। अब ध्यान से समझिएगा साथियों, अरकान कसीदा, अरकान कसीदा जो है साथियों वो टोटल कितने हैं? 5 है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से ही मैं बता रहा हूं आपको।
NCERT बुक के हिसाब से साथियों अरकाने कसीदा कितने हैं? 5 है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको साथियों 4 भी देखने को मिलेगा। जब 4 ऑप्शन में आ जाए 5 नहीं हो तो 4 वाला टिक लगा दीजिएगा, इसलिए कि उसका भी हवाला मेरे पास मौजूद है। चलिए, अरकाने कसीदा कितने हैं? 5 है। सबसे पहला जो होता है वो होता है साथियों तशबीब, है ना। दूसरा जो रुकन है वो होता है गुरेज, और जो तीसरा रुकन है वो होता है साथियों मदह, और जो चौथा रुकन है वो आपका है हुस्ने तलब, और जो पांचवा रुकन है वो आपका है दुआ। अरकाने कसीदा कितने हैं? तशबीब, गुरेज, मदह, हुस्ने तलब और दुआ। यहां पर एक बात आपको याद रखने की जरूरत है, कभी कभी आपको आमतौर पर बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, यूजीसी नेट में पूछा जाता है इसका तरतीब पूछ लिया जाएगा, तो इसी तरतीब से होगा। पहले नंबर में तशबीब, दूसरे में गुरेज, तीसरे में मदह, चौथे में हुस्ने तलब और पांचवे में साथियों दुआ। इसी हुस्ने तलब को बोलते हैं मुद्दा, यानी आप जो चाह रहे हैं उसको यहां पे शायर रखता है। अब समझिए, कसीदा का सबसे पहला रुकन क्या कहलाता है? तशबीब। कसीदा का सबसे आखिरी रुकन क्या कहलाता है साथियों? दुआ। क्या कहलाता है? दुआ। अब आप एक बात ये समझ लीजिए, पहला रुकन तशबीब, आखिरी रुकन दुआ। और कसीदा का सबसे अहम रुकन क्या है? तो कसीदा का सबसे अहम रुकन है साथियों मदह। अगर कसीदा के अंदर तारीफ नहीं होगी तो वो कसीदा नहीं हो सकता, है ना। सबसे अहम रुकन साथियों कहा जाता है मदह को, और ये तरतीब भी आप याद रखिए। अब याद रखिए कि जो कसीदा का साथियों ये तशबीब है ना, इसी तशबीब से साथियों क्या निकला है? गजल निकला है। इसीलिए कहा जाता है कि गजल का माखज क्या है? माखज का मतलब होता है कि जहां से निकला हो, तो गजल का माखज कसीदा का तशबीब है, या गजल का माखज कसीदा है ना। यह बात याद रखिए। तो तशबीब कसीदे का सबसे पहला जुज है जिससे गजल का ईजाद हुआ, यानी कसीदा के पहले जुज तशबीब से ही साथियों क्या निकला है? गजल निकला है। उसके बाद आगे चलते हैं। कसीदे का सबसे अहम जुज जो है वो साथियों मदह कहलाता है। कसीदे का सबसे अहम जुज क्या कहलाता है? मदह। क्या कहलाता है? मदह, ठीक है ना। और मदह कौन सा रुकन है? तो ये साथियों तीसरा रुकन है। उर्दू के और असनाफ की तरह कसीदे के इब्तिदाई नमूने दक्कनी शोरा के यहां मिलते हैं। जैसे साथियों आप देखेंगे उर्दू के दास्तान है, मसनवी है, मरसिया है, ये सब चीज आमतौर पर आपको पहले मिलेगा दक्कन में, और उसके बाद साथियों फिर मिलेगा आपको शुमाल में। तो उर्दू के दो दिगर असनाफ की तरह कसीदा के इब्तिदाई नमूने भी कहां मिलते हैं? दक्कन के शोरा के यहां। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर, अब आपको यह पूछेगा कि उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है? तो कुली कुतुब शाह को कहा जाता है, करार दिया जाता है, जिन्होंने कुल 12 कसीदे लिखे। कुली कुतुब शाह कौन है? तो साथियों याद रखिए, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। सल्तनते गोलकंडा, सल्तनते गोलकंडा, सल्तनते गोलकंडा का 5वां हुक्मरान जिसका नाम है कुली कुतुब शाह, जिन्होंने साथियों 1591 में क्या किया था? शहर हैदराबाद को बसाया था। कहां से? ईरान के अस्फहान शहर से मुतासिर होकर, और जिन्होंने गोलकंडा की साथियों दारुस सल्तनत हैदराबाद बनाया था। इन्हीं का नाम साथियों कुली कुतुब शाह है। और कुली कुतुब शाह उर्दू का सबसे पहला क्या है? कसीदा गो शायर है। कुली कुतुब शाह को ही साथियों क्या कहा जाता है? 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है। और कुली कुतुब शाह एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया है। टोटल 17 तखल्लुस इस्तेमाल किया है। उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर, देखिए बाकायदा और एक होता है मुतलक कसीदा गो। अगर आपको पूछ ले बाकायदा लग जाए तो इसमें साथियों नाम आता है मिर्जा रफी सौदा को करार दिया गया है, जिन्होंने कुल 54 कसीदे लिखे हैं। कुली कुतुब शाह 12 कसीदे लिखे हैं, और मिर्जा रफी सौदा कितने कसीदे? 54 कसीदे लिखे हैं। ये साथियों कसीदे से मुताल्लिक कुछ अहम अहम बातें थी जिसको मैंने आपको बतलाया। आई होप के यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, कसीदों के सिलसिले में साथियों कसीदे के मुताल्लिक मुख्तलिफ अकवाल, अब कुछ लोगों के अलग अलग अकवाल हैं। जैसे देखिए, जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं, और मुर्दों की तारीफ को जिसमें तासुफ और अफसोस भी शामिल होता है मरसिया कहा जाता। यानी जिंदों की तारीफ को
साथियों कसीदा और मुर्दों की तारीफ को क्या हो, मरतिया। ये बात किसने कही है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने किस किताब में कही है, तो वो अपने साथियों तनकीदी किताब मुकद्दमा शेरो शायरी में ये बातें उन्होंने कही है। कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है। और ये कसीदा का जरूरी वस्फ है। ये कसीदा का क्या है, जरूरी वस्फ है। ये कसीदा का क्या है, जरूरी वस्फ है। ठीक है। अब उसके बाद साथियों चूंकि देखिए कुली कुतुब शाह जब सल्तनत गोलकंडा हम लोग पढ़ेंगे, असल में सल्तनत गोलकंडा में इसलिए नहीं शुरू किया कि हमको बहमनी सल्तनत भी पूरा पढ़ना है और उनके जिम्न में जितने सारे साथियों सल्तनत है वो सब आपको पढ़ाना है, तो वो एप्लीकेशन पे होगा। लेकिन अभी मैं आपको मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में पढ़ाऊंगा, कुली कुतुब शाह नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, वो एक पैटर्न वो अलग होगा, वो जो 2 बजे 2:30 क्लास होता है उसमें होगा, है ना। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की हयातो खिदमात। तो सबसे पहले साथियों इसके बारे में आपको पूछा जाता है कि इनका असल नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है मिर्जा मोहम्मद रफी। क्या नाम है, मिर्जा मोहम्मद रफी। और ये तखल्लुस करते थे सौदा। क्या करते थे, सौदा। सौदा तखल्लुस करने की भी मेन वजह है, इसलिए कि साथियों इनका जो खानदान था ना वो सिपहगिरी का काम करता था। इसीलिए साथियों इन लोगों ने सौदागर से सौदा तखल्लुस अपना इस्तेमाल किया। वालिद का नाम था मिर्जा मोहम्मद शफी जो पेशे से सौदागर थे, इसीलिए सौदा ने सौदा तखल्लुस इख्तियार कर लिया था। जाहिर सी बात है कि जो जो काम करता है वो काम उसकी बड़ी अच्छी होती है, प्यारी होती है। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मुझे ये काम सबसे अच्छी है, कोई काम है बिजनेस है तो वो उसके वो काम अच्छा है। तो इनके भी वालिद साहब क्या कहते, सौदागर थे। इसी की निस्बत से मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने अपना तखल्लुस क्या इस्तेमाल किया, सौदा तखल्लुस इस्तेमाल किया। ठीक है। उसके बाद साथियों आगे है कि सौदा पहले फारसी में, ये बात आप याद रखिए, सौदा के बारे में, पैदाइश के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। सौदा की पैदाइश जो है साथियों 1712 या 13 दिल्ली में हुई थी। अब ये 12 और 13 क्यों बोल रहा हूं, दोनों किताबों में है साथियों। अरे बहुत सारे किताबों में तो 1710 भी है भाई, है ना, 1710 भी है, लेकिन छोड़ दीजिए उसको 1710 को, आप यही याद कीजिएगा सौदा की पैदाइश 1712 या फिर 13। सौदा की पैदाइश 1712 और 13 में कहां हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और वफात साथियों 1781 लखनऊ में हुई थी। मैंने आपको बताया था कि दबिस्तान दिल्ली में जब पढ़ाया था आपको तो मैं बताया था कि दबिस्तान दिल्ली में किनका नाम आता है, सौदा का नाम आता है। लेकिन बाद में मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साथियों वहां से कहां आ गए, लखनऊ आ गए। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। सौदा पहले फारसी में मशके सुखन करते थे, यानी पहले इन्होंने फारसी में शेरो शायरी करना शुरू किया। सिराजुद्दीन अली खान आरजू, अब वही पूछा जाएगा, आरजू ने तवज्जो दिलाई और उर्दू में शेर कहना शुरू किया। वो फारसी में खान आरजू से क्या करते थे, यही खान आरजू, सिराजुद्दीन अली खान आरजू जी। ये बहुत अहम बात है, याद रखिएगा साथियों। फारसी में वो खान आरजू से और उर्दू में शाह हातिम से मशवरा सुखन करते थे। इसीलिए साथियों आपको पूछा जाएगा सौदा के उस्ताद का नाम बताइए। तो सौदा के उस्ताद का नाम क्या है, खान आरजू है और शाह हातिम है। खान आरजू सौदा के फारसी के उस्ताद थे और शाह हातिम जो है सौदा के साथियों उर्दू के उस्ताद थे। जी जी, ठीक है ना, यूजीसी नेट में काम आ जाएगा, अरे आ जाएगा। फारसी में वो खान आरजू उनके उस्ताद थे और उर्दू में साथियों शाह हातिम। उस्ताद खान आरजू और शागिर्द जो थे साथियों, अब ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, आप रीजनिंग भी पढ़े होंगे तो अब यहां पे मैं इस तरह लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। खान आरजू ये कौन थे भाई, तो खान आरजू जो थे, खान आरजू और एक है भाई शाह हातिम। ये दोनों कौन थे, सौदा के उस्ताद थे। किसके, सौदा के उस्ताद थे। अब बात करते हैं कि सौदा के शागिर्द के बारे में। तो सौदा के जो शागिर्द थे साथियों उसमें नाम आता है कायम चांदपुरी का। ये कौन थे, सौदा के शागिर्द थे। यहां पर आप देखिए उस्ताद और शागिर्द में आप हमेशा याद रखिएगा सौदा के उस्ताद आरजू और हातिम। आरजू कैसे उस्ताद थे भाई, तो आरजू जो उस्ताद थे सौदा के वो कैसे उस्ताद थे, आरजू जो थे उस्ताद
वो फारसी के उस्ताद थे, है ना, इनसे उन्होंने फारसी पे इस्लाह सुखन लिया। और हातिम जो थे ये उर्दू के। और सौदा के जो शागिर्द थे साथियों कायम चांदपुरी। कौन थे? कायम चांदपुरी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है साथियों, सौदा का खानदानी पेशा जो था वो क्या था? सिपाहगिरी का था। चुनांचा उन्होंने अपनी माशी जिंदगी का आगाज फौज में मुलाजिमत से किया था। कौन? सौदा। यानी वो पहले फौज में भर्ती हो गए थे, फिर उसे तर्क करके मुख्तलिफ उमरा के दरबार से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। उमरा अमीर की जमा, यानी उसको छोड़ दिया फौज की नौकरी को, अलग अलग अमीरों के दरबार में ये जाने लगे। दिल्ली के तबाही के बाद हम सभी को पता है, अगर पता नहीं है तो याद रखिए, दिल्ली पर किसने हमला किया था भाई? आप लोगों को पता है, अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था। और अहमद शाह अब्दाली के हमला की वजह से ही साथियों दिल्ली के अंदर तबाही और बर्बादी हुई। और ये तबाही और बर्बादी ऐसी हुई कि आपने पढ़ा होगा 1732 में साथियों कौन कौन पैदा हुए थे? मीर अमन देहलवी। वो दिल्ली छोड़ने को मजबूर हो गए। इसी तरह आपने मीर तकी मीर के बारे में पढ़ा होगा, वो लोग दिल्ली, अब दिल्ली चूंकि तबाह बर्बाद हो चुका था, तो दिल्ली के तबाही बर्बादी के बाद सौदा पहले फर्रुखाबाद पहुंचे, फिर फैजाबाद पहुंचकर शुजाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था पहले दिन कि भाई शुजाउद्दौला जो थे ये कहां का सल्तनत, इनको दारुल सल्तनत बनाया हुआ था फैजाबाद। तो पहले जो सौदा थे वो कहां आए? फर्रुखाबाद आए, उसके बाद वो फैजाबाद आए। यानी जब फैजाबाद की बारी आएगी, जब तो फैजाबाद की बारी जब भी आएगी तो याद रखिएगा शुजाउद्दौला का जमाना आएगा। और जब लखनऊ की बारी आएगी तो आसिफुद्दौला का मतलब जमाना आएगा। जैसे अगर आपसे ये पूछे मीर तकी मीर लखनऊ आए थे, मीर तकी मीर लखनऊ आए थे, तो वहां पर पूछेगा कि किसके दौर में आए थे? आसिफुद्दौला के दौर में। और साथियों जिस सौदा जो है वो फैजाबाद आए थे, तो जो फैजाबाद आएंगे वो किसके दौर में आएंगे? शुजाउद्दौला के दौर में। ये चीज आप याद रखिएगा, है ना। और अवध अगर आएगा कोई तो वहां पर सादत अली खान का नाम आएगा, है ना, सादत अली खान का नाम आएगा। तो यहीं पर फिर आप, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली के तबाही के बाद सौदा पहले फर्रुखाबाद पहुंचे, फिर फैजाबाद पहुंचकर शुजाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। चूंकि शुजाउद्दौला जो थे साथियों वो फैजाबाद को दारुल सल्तनत बनाए हुए थे। उसके बाद फिर क्या होता? आसिफुद्दौला ने जब अपना दारुल सल्तनत लखनऊ मुंतकिल किया तो सौदा भी उनके साथ लखनऊ चले गए और वहीं सौदा का इंतकाल हुआ। यह बात आप समझ गए। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि सौदा फैजाबाद किसके दौर में आए थे, तो आप क्या बोलिएगा? शुजाउद्दौला। चूंकि फैजाबाद का नाम जब भी आ जाए तो शुजाउद्दौला नाम याद रखिएगा। अगर आपको यह पूछे कि मीर तकी मीर किसके दौर में लखनऊ आए थे, यह क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता कि मीर तकी मीर किसके दौर में फैजाबाद आए थे, इसलिए कि मीर तकी मीर फैजाबाद नहीं, लखनऊ आए थे वो, तो आसिफुद्दौला के दौर में आए थे। ठीक है, चलिए, हमें लगता है कि ये 3-4 मिनट में मैंने इन बातों को समझाया। ये साथियों एनसीईआरटी का निचोड़ है, इसीलिए मैंने इस पर ज्यादा फोकस किया है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना जी। हमें उम्मीद है कि आप याद करेंगे और देख रहा हूं कि बहुत अच्छा पढ़ने का माहौल भी आप लोगों ने बना दिया है, माशाल्लाह। चलिए, सौदा का इंतकाल कसरत आम खाने की वजह से हुई थी, मतलब ज्यादा आम इन्होंने खा लिया था, है ना। लखनऊ में तो आम तो फ्री है, कभी आप लखनऊ जाइए तो मलिहाबाद का साथियों फेमस आम है, इन्होंने बहुत ज्यादा आम खाने की वजह से। जैसे साथियों अभी आप पढ़ेंगे उर्दू का हाफिज शायर कौन कहलाता है? आतिश लखनवी। आतिश लखनवी का नाम पूरा ख्वाजा हैदर अली आतिश, जो कि फैजाबाद से लखनऊ गए। और ये साथियों ये जो थे कबूतरबाज थे। क्या थे? कबूतरबाज थे, है ना, कबूतर पालने का शौक था। तो सौदा को साथियों ये क्या होता है? कसरते आम खाने की वजह से इनकी मौत हुई। जैसे आप पढ़िएगा साथियों, कोठे से गिरने की वजह से किनकी? कोठा दो तरह का कोठा होता है, एक होता है तवायफ खाना को भी कोठा बोलते हैं, एक होता है घर का छत, उसको भी कोठा बोलते हैं। तो कोठे से गिरने की वजह से मौत हुई थी मोमिन खान मोमिन की, है ना, वो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे आपको। सौदा का इंतकाल कसरते आम खाने की वजह से हुई थी। ठीक है, मौत के वक्त सौदा के जबान से यह शेर निकला था, क्या? आज सौदा जहां से उठता है शोरगुल हर मकान से उठता है। आज सौदा जहां से उठता है शोरगुल हर मकान से उठता है, यानी मरने से कुछ वक्त पहले इन्होंने कहा था। सौदा ने शुरू में फारसी में शायरी शुरू की थी और खान आरजू से इस्लाह ली थी। जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सौदा के फारसी के जो उस्ताद थे वो कौन थे? खान आरजू थे। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा,
मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को कुत्ते पालने का शौक बहुत था और ये शौक आखिरी वक्त तक था। क्या पालने का? कुत्ता पालने का शौक। ठीक है ना। सौदा शुजाउद्दौला के जमाना में फैजाबाद आ गए और उनके दरबार से वाबस्ता हो गए। बस मैं एक ट्रिक आपको बताया हूं, अगर जब भी साथियों फैजाबाद का नाम आए मेरे दोस्त, तो आप यहां पर क्या याद रखना, और जब साथियों लखनऊ का नाम आए कि किसके दौर में लखनऊ आए, तो ध्यान दीजिएगा, जब फैजाबाद का नाम आए, जी किसका नाम आए, जब साथियों फैजाबाद का नाम आए तो यहां पर आप यही नाम याद रखिएगा, शुजाउद्दौला। ये सब ट्रिक है। और जब लखनऊ का नाम आए तो यहां पर आप नाम किसका रखिएगा साथियों? आसिफुद्दौला। किनका नाम? आसिफुद्दौला। इसलिए कि शुजाउद्दौला के जमाने में साथियों क्या फैजाबाद दारुल सल्तनत था, और साथियों आसिफुद्दौला के जमाना में फैजाबाद से कहां लखनऊ दारुल सल्तनत बनाया गया था। यह बात याद रखिए। वही चीज यहां पे कहा गया कि सौदा शुजाउद्दौला के जमाने में फैजाबाद आ गए और उनके दरबार से वाबस्ता हो गए, फिर फैजाबाद से आसिफुद्दौला के दौर में वो लखनऊ आ गए थे। सौदा को आसिफुद्दौला के दरबार से माहनामा 200 रुपए मिलते थे और मीर तकी मीर को भी मिलते थे। मीर तकी मीर के बारे में आप पढ़ेंगे कि 1782 में वो आए थे। ठीक है ना। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया को लिखा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आमतौर पर जब मरसिया का नाम आता है तो हम लोग ये समझते हैं कि मरसिया के बारे में हम लोग समझते हैं कि मीर अनीस, और उसके बाद साथियों दूसरा हम लोग जानते हैं मिर्जा सलामत अली दबीर, है ना, यही समझते हैं। लेकिन अगर आपको यह पूछे कि जो मरसिया होता है वो किस हैयत में लिखा जाता है, तो मरसिया साथियों मुसद्दस की हैयत में लिखा जाता है। पहली बार मरसिया को मुसद्दस की हैयत में किसने लिखा? तो पहली बार मुसद्दस की हैयत में साथियों मरसिया को किसने लिखा? सौदा ने लिखा। यह बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता भी है ये। तज़हीके रोजगार इनका मशहूर तरीन हिजविया कसीदा। कैसा कसीदा है? हिजविया कसीदा है, जिसमें घोड़े के पर्दे में उन्होंने मुगलिया सल्तनत और उसके सियासी व माशी जवाल की दिलचस्प लेकिन इबरतनाक तस्वीर खींची है। यानी तज़हीके रोजगार, जिसका के साथियों जी दूसरा नाम है कसीदा दर हिजवे अस्पुल मुसम्मा, है ना। ये साथियों अस्प के माने होता है घोड़ा। एक घोड़े की बुराई के अंदर मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने पूरे मुगलिया सल्तनत के जवाल और साथियों उसके उरूज और जवाल को इसमें उन्होंने बतलाया है। ठीक है, चलिए। सौदा को हिजविया कसीदे का बानी कहा जाता है और सौदा को कसीदे का नक्काशे अव्वल मसहफी ने कहा था। इस बार भी साथियों बीपीएससी में पूछा गया था, उसमें पूछा गया था सरखैल अव्वल, है ना, सरखैल पूछा गया था, वही होता है नक्काशे अव्वल सरखैल, है ना। तो कसीदा उर्दू कसीदा सौदा को कसीदे का नक्काशे अव्वल किसने कहा था? मसहफी ने। अगर आपको यह पूछ ले कि मसहफी का पूरा नाम क्या है, तो मसहफी का पूरा नाम है गुलाम हमदानी, और ये तखल्लुस क्या करते थे? मसहफी। ठीक है। सौदा को साहिबे यद बैजा मीर हसन ने कहा था। किसने कहा था? मीर हसन ने। कभी कभी आपको यह कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, साहिबे यद बैजा किसको कहा जाता है? तो सौदा को किसने कहा था? मीर हसन ने कहा था। ठीक है। जो चीजें पढ़ी हैं एक बार हम लोग उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और इंशाल्लाह देखते हैं उससे फायदा होगा कि नहीं होगा, वो तो आप बताइएगा। देखिए, हम लोगों ने साथियों सबसे पहले आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? कसीदा। और कसीदा के बारे में बताया कि कसीदा जो है ये कस्द से निकला है, और ये कस्द जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने होते हैं इरादा करने के। और कसीदा के साथियों अरकान कसीदा जो है वो टोटल कितने हैं? 5 है। कौन कौन सा? तो एक नंबर में आपको मैंने बताया कि पहला जो साथियों अरकान कसीदा में है वो तशबीब, और दूसरे नंबर में आपका है गुरेस, और तीसरे नंबर में साथियों आपका है मदह, और चौथे नंबर में साथियों आपका है हुस्ने तलब, हुस्ने तलब, और जो इसी हुस्ने तलब को मुद्दा भी बोलते हैं, और जो 5वें नंबर में है वो साथियों आपका है दुआ, है ना। कसीदा के अंदर ये 5 चीजें पाई जाती है, और कभी कभी कहीं कहीं पर आपको 4 भी देखने को मिलेगा। उसके बाद साथियों हमने ये जाना कि उर्दू कसीदा का सबसे पहला शायर, उर्दू कसीदा का सबसे पहला शायर, उर्दू कसीदा का सबसे पहला शायर किसको कहा गया है? तो साथियों कहा गया है किसको? कुली कुतुब शाह को। किसको कहा गया है? कुली कुतुब शाह को। कुली कुतुब शाह ये कहां का साथियों शायर था? तो ये साथियों सल्तनत गोलकंडा का 5वां हुक्मरान था,
और इन्होंने साथियों सबसे ज्यादा तखल्लुस यानी टोटल 17 तखल्लुस इस्तेमाल किया है। और कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है। 12 प्यारियों का आशिक कुली कुतुब शाह को ही कहा जाता है। और उसके बाद अगर आपको यह पूछे बाकायदा कसीदा का शायर, बाकायदा कसीदा का शायर इमाम साथियों, तो इसमें कहा जाता है किसको? सौदा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों हम लोगों ने ये जाना मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में। तो सौदा का पूरा नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद रफी। क्या नाम था? मिर्जा मोहम्मद रफी इनका पूरा नाम था। तखल्लुस क्या करते थे? सौदा। सौदा तखल्लुस करने के पीछे में इन्होंने ये बताया कि चूंकि इनके खानदान वाले सौदागिरी करते थे, इसीलिए इन्होंने अपना तखल्लुस सौदा किया। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में हमने ये जाना कि इनकी पैदाइश 1712 या फिर 1713 में हुई थी। कहां पर पैदा हुए थे? दिल्ली में, इसीलिए दबिस्तान दिल्ली से इनका ताल्लुक है। इनकी जो वफात है साथियों कहां हुई थी? 1781 में लखनऊ में। लेकिन मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो है वो साथियों किसके दौर में? तो जी नवाब शुजाउद्दौला के दौर में ये कहां आए थे? फैजाबाद आए थे। कहां आए थे? नवाब शुजाउद्दौला के दौर में ये फैजाबाद आए थे। और फिर फैजाबाद से साथियों नवाब आसिफुद्दौला के दौर में, नवाब आसिफुद्दौला के साथ, नवाब आसिफुद्दौला के साथ ये कहां चले गए? लखनऊ चले गए, है ना। ये बात हम लोग जान लिया। उसके बाद साथियों आगे आता है कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के जो उस्ताद थे, उस्ताद में नाम आता है दो उस्ताद का नाम। एक उस्ताद का नाम आता है खान आरजू। खान आरजू से इन्होंने फारसी में साथियों इस्लाह सुखन लिया। और दूसरे उस्ताद का नाम आता है शाह हातिम। शाह हातिम से इन्होंने उर्दू में साथियों क्या किया? इस्लाह सुखन लिया। ये दो उस्ताद का नाम आपको याद रखना है। दो उस्ताद का नाम आपको याद रखना है। यहां तक किसी को मेरे बड़े भाई दिक्कत है? ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आप लोग तैयारी में लगे रहे, मेहनत करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा, बहुत ही बेहतर होगा। जो तैयारी करेगा इंशाल्लाह वही कामयाब होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।